इंडियन रेलवेज़ जो ना जाने एवरीडे कितने एक्सपेरिमेंट करती है टू अर्न मोर रेवेन्यू, और मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, कोशिश है पैसेंजर्स की जर्नी को कंफर्टेबल करना और थोड़ा सेफ बनाना। उनमें से एक कोशिश है थर्ड AC इकोनॉमी कोच, कम पैसों में आरामदायक सफ़र। तो आज मैं आपको वर्चुअली इसी में ट्रैवल कराने जा रहा हूँ। शुरू करें? नहीं दोस्त, कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए, और अगर आप ये वाला व्लॉग कास्ट करके टीवी पे देख रहे हो तो वल्लाह वल्लाह, तो चलिए हो जाइए तैयार, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए, मेरे साथ ट्रैवल कीजिए इन दिस न्यू थर्ड AC इकोनॉमी कोच ऑफ #इंडियन रेलवेज। नॉर्मली आपको थर्ड AC कोच में मिलती हैं 72 सीट्स, बट इन दिस न्यू AC इकोनॉमी कोच आपको मिलती हैं 83 बर्थ्स। अगर मैं फेयर कंपेयर करूं दोनों का, तो इस वाले कोच का इट इज़ 8% चीपर। और अब इंडियन रेलवेज़ इन कोचेस को अलग अलग ट्रेन्स में इंट्रोड्यूस कर रही है, और आज इस नए कोच को लगाया जा रहा है इन दिस सौराष्ट्र मेल। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। अगर आप इस सौराष्ट्र मेल में ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से मैं आपको कोचेस का और कॉस्टिंग का बता दूं। स्लीपर की कॉस्ट है 465 रुपीज़, थर्ड AC की कॉस्ट है 1340 रुपीज़, सेकेंड AC की कॉस्ट है अराउंड 1900 और फर्स्ट AC की कॉस्ट है 3200। अब आप सोच रहे होंगे थर्ड AC इकोनॉमी का भैया इसका फेयर कितना है, तो इसका फेयर आपको बता दूं, इट इज़ 1245 रुपीज़ पर पर्सन वन वे। रुकिएगा, अभी अपन इसके कॉस्टिंग वगैरह के बारे में आराम से बातचीत डिस्कशन करेंगे। देखिए ये वाली जर्नी होने जा रही है नाइट में, तो थोड़ा सा लाइट का प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। अब आपको इस ट्रेन के ज़रा टाइमिंग्स और बता दूँ। यहाँ से मुंबई सेंट्रल से चलती है S02945 रात को 9:05, और आप ओखा नेक्स्ट डे पहुँचेंगे दोपहर को 3 बजे के आसपास। वहाँ से ही चलती है सुबह 11 बजे S02946, और आप नेक्स्ट मॉर्निंग मुंबई सेंट्रल आ जाएंगे 5 बजे के आसपास। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट रन्स एवरी डे। आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान बना रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप। वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी, और जो भी ट्रेन आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर वीगो ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे न्यू एंड एक्साइटिंग फीचर्स। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वेस्टर्न रेलवेज़ का पहला थर्ड AC इकोनॉमी कोच, नो डेकोरेशन, यहाँ तो एकदम इतना सन्नाटा है। आप देखो, यहाँ तो लगता ही नहीं कि भाई नया कोच एक लॉन्च किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब बारी है आपको इस कोच के अंदर लेके चलने की, और आपको डिटेल में अब मैं कोशिश करूँगा पूरा आपको इंटीरियर दिखा पाऊँ। पैसेंजर्स में एक्साइटमेंट है, जो बोर्ड कर रहे हैं, कोच की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं। चलिए अब आपको पहले अंदर लेके चलते हैं। अब बारी है आपको इस कोच के, ब्रांड न्यू कोच के पूरा इंटीरियर दिखाने की। तो ये देखिए यहाँ पर एंट्री दी गई है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए वॉशरूम का, ये सब आप यहाँ देख सकते हो। और वॉशरूम और दिखा दूँ आपको, बिकॉज ये इकोनॉमी कोच है तो इसमें एक हैंडीकैप एक्सेस भी दिया गया है, प्लस एक नॉर्मल भी दिया गया है। आपको जिसमें इन शॉर्ट दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा,
ये ऐसा इसमें बायो टॉयलेट दिया गया है। और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर CCTV कैमरा दिया गया है और थर्ड AC का, बिकॉज नॉर्मली आपको ये नहीं मिलता, तो आपको इसमें यहाँ पर ये स्लाइडिंग डोर दिया गया है। इस तरफ सीट्स देख लीजिए, पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो सेम है थर्ड AC जैसा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा अगर इस साइड आके डिटेल में बताऊँ, यहाँ पर आप देखिए वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है, प्लस आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट्स दी गई हैं, चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अगर आप देखोगे एवरीथिंग ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। अब मैं आपको ज़रा नीचे लगेज कैपेसिटी और दिखा दूँ। ये देखिए लगेज कैपेसिटी भी इसमें अच्छी दी गई है। थोड़ा मैं आपको अब इस साइड आगे लेके चलूँगा, सेम फैसिलिटीज़ आपको सब जगह मिलेंगी। ये देखिएगा टोटल इसकी, जैसा आपको बताया, इसकी टोटल पैसेंजर कैपेसिटी है 83। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये लगी है कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप देखोगे थर्ड AC में नॉर्मली, बिकॉज इसमें आपको न्यू डिज़ाइंस, न्यू कलर्स वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। एंड इफ़ यू टच द सीट्स वंस, अगर आप इनको टच करके देखोगे, ये देखिए, ये आपको, अगर आप मुझसे पूछो, दीज आर वेरी कंफर्टेबल। एक चीज़ प्लीज़ समझ लीजिएगा, आज की जो जर्नी है ये ना किसी रूट के बारे में है, ना ही ट्रेन के बारे में। ये पूरी जर्नी या ये पूरा व्लॉग सिर्फ और सिर्फ अबाउट दिस थर्ड AC इकोनॉमी कोच। आप देखिए कैमरा पे कलर्स कितने ज़बरदस्त लगते हैं सीट्स के। कुछ फीचर्स जो छूट गए वो अब आपको बता दूं। ये देखिए आप इसमें टेबल यहाँ पर दी गई है, सब कॉफ़ी ब्रेकफास्ट जो आप करना चाहें रख के। यहाँ पर आप देख लीजिए एक ये विंडशील्ड भी दी गई है, इस तरफ स्लाइडिंग दिया गया है आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखोगे, ये देखिए जैसा आपको बस में हर सीट पर AC का मिलता है ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, ऐसे ही आपको यहाँ पर AC के फ्लैप्स भी दिए गए हैं। इवन जो अपर सीट्स हैं उन पर दिए गए हैं, मिडिल बर्थ पे सब पे ये ऑप्शन दिया गया है। ये कुछ ऐसा है जो आई गेस इंडियन रेलवेज़ में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन ना जाने कितने बाद, और यहाँ पर आप लाइट्स देखिए, सन्नाटा देखिए। रेलवेज़ प्रोमाइसेस में ना जाने मैं कितने टाइम बाद आया हूँ। आप पहले ये टाइम देख लो, इट इज़ 9:02। जो मेरी ट्रेन, जो हमारी ट्रेन है, इट इज़ 9:05। तो मैं कोशिश कर रहा था आपको अगर लो को दिखा पाऊँ, पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो लो को कोशिश करूँगा अगर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बट अगर RPF से कोई ये वीडियो देख रहा है, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। सबसे पहले टाइम देख लीजिए, शार्प इट इज़ 9:05 और 02945 ट्रेन हमारी स्टेशन से, मुंबई सेंट्रल से निकलने के लिए तैयार है। और बड़े दिन बाद ये डायलॉग आपसे मैं कह रहा हूँ, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। वर्चुअली मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए मुंबई सेंट्रल से बड़े दिन बाद दोस्त। ये है हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़रा ध्यान रखना। अब आपको इस थर्ड AC कोच का बता दूं, हम पहुंचे हैं दादर प्लेटफॉर्म नंबर 5। थर्ड AC कोच का आपको बता दूं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,80,00,000 और ये कैपेबल है टू रन एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर्स पर आवर। अब जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, कपूरथला में कुछ 80 कोचेज़ अब तक बनाए गए हैं, बट इन दिस फाइनेंशियल ईयर जो इंडियन रेलवेज प्लान कर रहा है वो ये है टू मैन्युफैक्चर मोर 800 इकोनॉमी कोचेज़। पैसेंजर्स का एक्साइटमेंट देखिए दादर। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई 72 से 83 बर्थ कैसे हो गए मैंने भी अभी एक फंडा समझा। थोड़ा जर्नी को चलने दीजिए, फिर मैं आपको ये चीज़ आगे बताता हूँ।
बोरीवली स्टेशन से इतनी पब्लिक बोर्ड कर रही है, उतरने का कोई चांस नहीं। अब मैं आपको बता दूं 72 का 83 हुआ कैसे है। अगर आप ये पीछे एसी पैनल प्लस जो हेल्पर की सीट होती है उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई को छोटा कर दिया गया। अगर आप देखोगे ये गैंग वे में भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है, उसकी वजह से नंबर ऑफ़ बर्थ इंक्रीज़ हो गई है। बट छोटी सी प्रॉब्लम ये है जो एसी का कैबिन है उसको निकाल के पूरा नीचे डाल दिया गया है। तो बाय एनी चांस, अब जो दादा बता रहे हैं, बाय एनी चांस अगर कोई मेजर फॉल्ट होता है तो उसके लिए ट्रेन को रोकना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा एसी थर्ड एसी इकोनॉमी कंफर्ट पूरा। अब देखो इतने सारे पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, बोरीवली पे उतरने का मौका ही नहीं मिलेगा, पूरा कोच फुल है। आप सोच सकते हो, मैंने टीटी सर से पूछा, नॉट इवन अ सिंगल सीट। और आपको बता दूँ ये वाली जर्नी मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखते जाइए कहाँ तक हमारा सफ़रनामा चलता है। इतनी बैक टू बैक बस जर्नीज़ करने के बाद ट्रेन में बैठ के वाकई में कुछ अजीब ही लग रहा है। और सौराष्ट्र मेल ने अब पकड़ी रफ्तार। टाइम हुए हैं लगभग 10:15 और अब वक्त है डिनर का। ट्रेन जर्नी में आप भी देख रहे हो, मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल कर रहे हो। पता नहीं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम घर की चपाती प्लस घर की स्प्राउट्स एंड पनीर की सब्ज़ी मम्मी के हाथ की। असली मायने में ये है रेलवेज। आप कोच देखिए, कोच में कंफर्ट देखिए, और आप सीट देख रहे हो। और जैसा ना आपको बताया, देखो ये एसी पॉइंट दिया गया है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस कोच। अब डिनर कंप्लीट करेंगे, अब देखते हैं आगे आपसे कहाँ मेरी मुलाकात होती है। कुछ 87 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं पालघर। सबसे पहले आपको बता दूं ये आता है महाराष्ट्र के कोकण डिवीज़न में, और यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है दैट इज़ वैतरणा। अब सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क, बिकॉज आता आपण आहे महाराष्ट्रमध्ये, तो कमेंट करके बताइए महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। और आपको सौराष्ट्र मेल का बता दूं, इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी ऑन 1 अक्टूबर 1925। सोचिए इतनी पुरानी ये ट्रेन है। पहले इसका नाम था काठियावाड़ एक्सप्रेस, फिर बाद में इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया सौराष्ट्र मेल। ना जाने यहाँ पर कितने पैसेंजर्स का पोपट हो चुका है। ये चीज़ रेलवेज ने बहुत नई डाली है, आपको दिखाना ज़रूरी है। आप ये देख रहे हो, ये देखो वॉशरूम में इन्होंने बहुत अलग डाला है। यहाँ पर ना ये सेंसर है, ना ही कुछ टच है, कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि पानी कैसे आएगा, तो पानी आप देखो इधर इन्होंने ये प्रेस करने का डाला है, तो यू हैव टू प्रेस। और जब आप प्रेस करोगे तो ये देखो प्रेस करोगे तो आपको पानी आएगा। तो समझ गए ना। अगर आप इस थर्ड एसी इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हो, याद रखिएगा आपका ये पोपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत जन का पोपट, बहुत जनों का, पता नहीं कितनों का हो गया। हमने शुरुआत की थी महाराष्ट्र से, और अब आप देख लीजिए अब हम आ चुके हैं गुजरात। वेलकम टू द सिटी ऑफ केमिकल्स, यानी कि वापी। और वापी में अगर आप देखोगे संस्कृत में वापी का मतलब होता है वाटर रिजर्वोयर या वाटर स्टोरेज बॉडी आप कह लीजिए। अब बात करनी है अबाउट द कॉस्टिंग। नॉर्मल थर्ड एसी का कॉस्ट है 1350, थर्ड एसी इकोनॉमी का कॉस्ट है 1240। आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 8% चीपर, 100 रुपये का डिफरेंस, डज इट रियली मैटर? आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रा कमेंट सेक्शन में अपना जवाब
बताइएगा ज़रूर। सिर्फ 2 मिनट्स का हॉल्ट, आई गेस वी आर ऑल सेट। दोस्त थोड़ी सी देखो नाइट की जर्नी है, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ मैनेज कीजिए। मैंने बस यही कहा कि भैया एटलीस्ट आपके लिए कुछ तो व्लॉग बनाया जाए। सीट मिली है वो है साइड अपर 72। बिल्कुल धीरे बोलेंगे, पैसेंजर्स सो रहे हैं। तो मेरे को साइड अपर मिली है और आपको जो इसमें स्टेयर्स डाली गई है ऊपर चढ़ने के लिए वो भी अलग तरीके से है। अब नेक्स्ट स्टेशन में स्किप करने वाला हूँ, तो देखते जाइए अब मेरी आगे कहाँ मुलाकात होती है। और आपको बता दूँ नाइट मैं इस ट्रेन में नहीं निकालने वाला। मुझे पता है आप कहोगे भैया पूरी जर्नी दिखाओ, और दोस्त मैंने आपसे कहा जितना कंटेंट आपके सामने आ रहा है उससे काम चलाइए। ट्रेन में कंपार्टमेंट में है एकदम सन्नाटा। 270 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं डायमंड सिटी। आप देख लीजिए, दिस इज़ सूरत। आपको बता दूं टिकट मैंने ली है पूरी ओखा तक, बट जर्नी है सिर्फ सूरत तक। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी कोशिश थी सिर्फ और सिर्फ आपको AC थर्ड AC इकोनॉमी कोच की जर्नी कराने की। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। रात के बज रहे हैं 1:30 और सूरत स्टेशन पे व्लॉगिंग चल रही है। ये अलग ही पागलपन है। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। आप सोच रहे होगे मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ 02962 अवंतिका एक्सप्रेस लेके अब मैं जा रहा हूँ वापस मुंबई सेंट्रल। मैं पहुँचूँगा सुबह करीब 6 बजे के आसपास। दोस्त व्लॉगिंग लाइफ है, ये ऐसे ही करना पड़ता है। तो अगर वीडियो में मज़ा आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस इसी तरह हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। कोशिश पूरी होगी कि आपके सामने ट्रेन जर्नीज़ आती रहें। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। अब 1 घंटे यहाँ वेट करना है। कुछ 2:30 को अवंतिका एक्सप्रेस आएगी एंड वापस मुंबई सेंट्रल।